जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मास्टर क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपी लेखपाल मुख्य परीक्षा सामान्य ज्ञान का एक और मॉक टेस्ट लेकर आया हूं और इस मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चन है जीके के, जो आपके आने वाले लेखपाल एग्जाम या उत्तर प्रदेश की जो भी एग्जाम की भर्ती होने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले हमने और भी मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं जिनकी प्लेलिस्ट चैनल पर बना दी गई है, आप उनको भी अटैम्प्ट कीजिएगा और इस मॉक टेस्ट को भी आप अटेम्प्ट करें और कमेंट में आप अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए शुरू करते हैं एक और मॉक टेस्ट। और क्वेश्चन संख्या पहला देखें प्रथम, तो अल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? अल नीनो जलधारा ये कहाँ पे होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पेरू के तट पर। दोस्तों अल नीनो जो होती है ये प्रशांत महासागर की जलधारा है और ये पेरू के समुद्री तट को गर्म करती है। प्रशांत महासागर, अल नीनो की धारा। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो अल नीनो धारा है ये समुद्र का ताप क्या कर देती है, बढ़ा देती है पेरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 2, इसमें कहा गया है कि इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद। तो दोस्तों इको मार्क, इको मतलब क्या, पर्यावरण, अर्थात ऐसे उत्पाद जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते उनको एक टैग दिया जाता है जिसे कहा जाता है इको मार्क। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पर्यावरण अनुकूल उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है। दोस्तों आप याद रखिएगा कि भारत में इको मार्क जो था ये कब स्टार्ट किया गया था, तो 1991 में। और इको मार्क का जो लोगो होता है वो मिट्टी का घड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, मिट्टी का घड़ा होता है पर्यावरण के अनुकूल। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ये इको मार्क का टैग उत्पादों को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, भारतीय मानक ब्यूरो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 क्या कहता है? क्वेश्चन संख्या 3, क्वेश्चन संख्या 3 इसमें क्या कहा गया है कि फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी? तो दोस्तों क्वेश्चन संख्या 3 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय के समय में ये जो फारस के सुल्तान शाहरुख का राजदूत अब्दुल रज्जाक भारत आया था, देवराय टू के इसमें। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा कि जो विजयनगर साम्राज्य है ये कर्नाटक में इसके अवशेष देखने को मिलते हैं, हम्पी में। और ये कौन सी नदी के किनारे था? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे विजयनगर साम्राज्य स्थापित था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों के लार्वा को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? मतलब ऐसी कौन सी इसमें ऐसी चीज़ है जो मच्छरों के लार्वा को खा जाती है? तो दोस्तों 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गेम्बुजिया। गेम्बुजिया एक मछली होती है जो मच्छरों के लार्वा को खाकर उसके अंडों को नष्ट कर देती है, इससे ये जो है मच्छरों को पनपने नहीं देती है। आप याद रखेंगे गेम्बुसिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन संख्या 5, इसमें क्या कहा गया है? गैम्बिट, गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों गैम्बिट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज से संबंधित है। गैम्बिट का मतलब है सह और मात। तो आप याद रखिएगा कि गैम्बिट किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है। क्वेश्चन संख्या 5 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व शतरंज दिवस कब होता है, तो 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, शतरंज दिवस 20 जुलाई। और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? लॉज़ेन में। लॉज़ेन जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का मुख्यालय है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों शतरंज के बोर्ड पर कितने खाने होते हैं? तो 64 खाने होते हैं, आप याद रखिएगा 64 खाने। अगर आपसे पूछे कि शतरंज में हाथी को क्या कहा जाता है, तो शतरंज में हाथी को रुक कहा जाता है, ऊँट को बिशप कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए घोड़े को क्या कहा जाता है, तो घोड़े को नाइट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 6, इसमें क्या कहा गया है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे समझा जाता है? तो भारत सरकार का जो प्रमुख लॉ ऑफिसर होता है ये कौन होता है? तो ये होता है आपका क्वेश्चन संख्या 6 का सही होगा ऑप्शन सी, महान्यायवादी। दोस्तों अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है और भारतीय संविधान का आर्टिकल 76 किससे संबंधित है? तो ये किससे? महान्यायवादी संबंधित है। अच्छा, भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ ये भारत के पहले महान्यायवादी थे, आप याद रखेंगे। और महान्यायवादी कानूनी विषयों पर भारत सरकार को सलाह दे सकता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 7, 8 दिसंबर 2021 को 7वें MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो MS स्वामीनाथन अवार्ड 2021 में किसे मिला? 7 का सही जवाब होगा इसमें ऑप्शन, 7 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर प्रवीण राव को दिया गया है। डॉक्टर प्रवीण राव को ये अवार्ड मिला, MS स्वामीनाथन अवार्ड। ये कृषि में दिया जाता है।
नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1992 में। किसान बही योजना 1992 में ये लागू की गई। ठीक है दोस्तों। अच्छा, भारत में किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब हुई थी? 2004 में। किसान आयोग भी कब बना था? 2004 में। किसान दिवस कब होता है भारत में? तो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 9, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना मॉडल का जो था वो था आपका महालनोबिस मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, आप इसको याद रखिएगा। दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा कि पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल हमने कहाँ से लिया था? तो यूएसएसआर से लिया है, सोवियत संघ से पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मचकुंड जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पर है? तो 10 का सही जवाब होगा, ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मचकुंड जल विद्युत परियोजना, नदी का नाम है मचकुंड नदी। नेक्स्ट आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत साक्षरता दर कितनी है? लिटरेसी रेट पूछी गई है आपसे 2011 की सेंसस में। तो भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो ये थी आपकी 73%। दोस्तों 2011 की जो जनगणना हुई ये कौन सी जनगणना थी? तो ये 15वीं जनगणना थी, आप याद रखिएगा 15वीं जनगणना। और इसके आयुक्त कौन थे? वो सी चंद्रमौली थे, सी चंद्रमौली। और 15वीं जनगणना में 29 विषय शामिल किए गए थे, ये आप याद रखें। जनगणना किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय है। ठीक है दोस्तों, साक्षरता दर भारत की कितनी है? तो 73%। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन संख्या 12, इसमें कहा गया है कि वर्ष 2011, सॉरी दोस्तों ये 2011 नहीं है, ये 2021 है। 2021, तो 2021 के बुकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों बुकर अवार्ड ये अंग्रेजी भाषा के काल्पनिक उपन्यास को दिया जाता है। तो मेनली आप याद रखें कौन सी भाषा का होता है, ये अंग्रेजी भाषा के लिए। ठीक है, तो बुकर अवार्ड किसे दिया गया 2021 में? तो बुकर अवार्ड 2021 मिला था आपका डेमन गुलगट को। डेमन गुलगट जो कि दक्षिण अफ्रीका के राइटर हैं और इनके उपन्यास का नाम है द प्रॉमिस, ये याद रखिएगा, द प्रॉमिस को ये अवार्ड दिया गया है। ओके, ये दक्षिण अफ्रीका के, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट आपका भारत में टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? दोस्तों भारत में टोडा जनजाति निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नीलगिरी की पहाड़ी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जहाँ नीलगिरी की पहाड़ियों पर एक फूल खिलता है 12 सालों में एक बार, इसे नीलकुरंजी का फूल कहा जाता है। नीलकुरंजी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में कौन सा फूल 12 सालों में एक बार खिलता है तो नीलकुरंजी का खिलता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ वो पहाड़ियाँ जहाँ पर पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट आपस में मिल जाते हैं। तो पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से मिलाने वाली पहाड़ी है नीलगिरी की पहाड़ी, और नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है दोस्तों, टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ी में निवास करती है। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? वो है गोंड। सबसे बड़ा जनजातीय समूह भारत में कौन सा है? गोंड है। और भारत में जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा एक नया आर्टिकल 338 से जोड़ा गया। और इस आर्टिकल के द्वारा आर्टिकल 338 ए के द्वारा जो राष्ट्रीय जनजाति आयोग था इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? 89वां संविधान संशोधन, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अस्पृश्यता अपराध अधिनियम ये 1995 में नहीं आया था, ये 1955 में है, 1955। तो इसको वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो इसे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट अर्थात सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। और ये 1976 में लाया गया है। ठीक है दोस्तों, 1976 ये इलाई पेरुमल समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। पेरुमल समिति बनी थी इसके लिए। तो आप याद रखें कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम भारत में कब आया था? 1976 में लाया गया है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन संख्या 15, सैयद सालार मेला ये यूपी में कहाँ पर लगता है? तो दोस्तों सैयद सालार मेला मसूद गाजी की दरगाह पर लगता है। सैयद सालार मसूद गाजी, तो ये लगता है आपका बहराइच में। सैयद सालार मेला बहराइच। बाराबंकी में लगता है देवा शरीफ का मेला, देवा मेला या देवा शरीफ का मेला, ये बाराबंकी में लगता है। आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट आपका कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? तो कपिल ने कौन सी दार्शनिक प्रणाली को दिया है? वो है आपका सांख्य दर्शन। दोस्तों पूर्व मीमांसा जैमिनी ने दिया, पूर्व मीमांसा जैमिनी। और न्याय दर्शन गौतम का है, गौतम। और उत्तर मीमांसा ये बदरायण का है,
उत्तर मीमांसा बद्रायण, ये आप याद रखिएगा। बाकी योग दर्शन आपको पता ही है पतंजलि का है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? दोस्तों केबीआईसी की स्थापना 1956 में की गई है। और 1956 में कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? जवाब होगा दूसरी। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। नेक्स्ट आपका, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था मार्टिन कूपर ने। ठीक है दोस्तों, मार्टिन कूपर ने दुनिया का पहला मोबाइल बनाया था। और मोबाइल में कौन सी तरंगें प्रयोग की जाती हैं? रेडियो तरंगें। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी वेव्स मोबाइल में यूज़ की जाती हैं, रेडियो वेव्स यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट आपका, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहा जाता है? तो आपने देखा होगा कि माउस का जो बिंदु घूमता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आपका कर्सर, कर्सर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ब्लिंकिंग पॉइंट कर्सर कहलाता है। नेक्स्ट आपका, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया था? तो जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? 20 का सही होगा ऑप्शन ए, बर्जीलियस। बर्जीलियस के द्वारा दिया गया। दोस्तों बर्जीलियस ने ही प्रोटीन का नामकरण किया था। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, 2021 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इंग्लिश वर्ड किसे चुना है? तो 2021 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का इंग्लिश वर्ड है आपका वैक्स, वैक्स वर्ड होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियां डक्टलेस होती हैं, मतलब वाहिनी विहीन होती हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। और आप बता सकते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? वो होती है आपकी थायराइड। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का समापन हुआ। इस मेले में किस राज्य को फोकस राज्य के तौर पर चुना गया था? तो दोस्तों जो व्यापार मेला होता है ये प्रगति मैदान में होता है नई दिल्ली में। और इसमें जो फोकस स्टेट था वो कौन सा था? 23 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों। झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों इसमें फोकस स्टेट थे, आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? 24 का सही जवाब होगा मृत सागर में गिरती है, मृत सागर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो भारतीय क्रांति की जननी भीकाजी कामा को कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भीकाजी कामा। दोस्तों भीकाजी कामा भारत के बाहर वर्ष 1907 में जर्मनी के स्टटगर्ड में भारत के बाहर झंडा फहराने वाली पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थी आपकी भीकाजी कामा। स्टटगार्ड 1907 जर्मनी में भारत का झंडा पहली बार किसी विदेश में फहराया गया था। भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी भी कहा गया। और ये जो दादा भाई नेहरू थे उनकी ये पर्सनल सेक्रेटरी भी थी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये थे आपके 25 क्वेश्चन। और ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों। मिलता हूँ जल्दी एक और मॉक टेस्ट के साथ। जय हिंद, टेक केयर।